तो पिछले क्लास तक हम लोग खत्म कर चुके थे एक्सरसाइज इन टेक्स्ट और थ्योरी पार्ट पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज के जैसा हम बताए थे कि आज के क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बेसिकली इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस जितने किए गए हैं 2 मार्क्स वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी से उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का डिस्कशन करा देंगे। 1 मार्क्स भी कहोगे तो करा देंगे। 1 मार्क्स वाले डायरेक्टली रहते हैं, सिंपल से फॉर्मूला लाइक पुट करो या डिफाइन करो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी को चाहिए हो तो बता सकता है, अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि एक जितना जैसे हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। तो करंट हम जानते हैं क्या होता है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो रेजिस्टेंस करंट कितना फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के से आ रहा है तो हमारा करंट भी डिटरमाइंड होगा क्रॉस सेक्शन एरिया से। समझ आ रहा है? ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखते हैं बस। अगर सही मायने में समझने के लिए करंट क्या होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कहते हैं करंट। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर्स। क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहा है तो करंट किधर की तरफ मूव करेगा? इधर की तरफ मूव करेगा। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि 2 पॉइंट, मतलब कि अगर हम 1 वोल्ट की बात करें बेसिकली तो W बाई क्यू, तो मतलब 1 जूल एनर्जी 1 कूलम चार्ज के लिए क्या हो गया हमारा? 1 वोल्ट। ये एकदम क्लास में लेक्चर का समय ही बताया गया था कि 1 वोल्ट 1 एम्पियर ये सब कैसे डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। 100 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20। क्या होगा? V सिंपल, जितना W क्या हमारा यहाँ पर 100 है, टोटल कितना जा रहा है? 20, तो क्या हो गया हमारा? 5, तो 5 वोल्ट हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है? कुछ भी खास नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करो करो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डिफाइन इन एसआई यूनिट। क्या होता है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, तो R क्या हो गया हमारा? V बाई आर। ओम हमारा यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो अगर इसका हमको डिफाइन करना हो ऐसा यूनिट को तो क्या करेंगे? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ये सब क्लास में बताया हुआ चीज है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। सीबीएसई के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए, सब कुछ कवर्ड है। लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म टू डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? बताए थे वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलल में, और एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में। एक और डिफरेंस लिख लो, क्या पता 3 मार्क्स में पूछ दे। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है और एम मीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है। उसका बेसिक रीजन क्या है कि सीरीज में जब लगा रहे हैं एम मीटर को, अगर हाई रेजिस्टेंस हुआ तो करंट क्या करेगा? फ्लो ही नहीं करेगा, है ना? अगर हाई रेजिस्टेंस रहा तो नहीं फ्लो करेगा। इसलिए एम मीटर में क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में लगता है, तो जितना भी करंट है सब ऊपर से चला जाएगा, वोल्ट मीटर में नहीं आएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया ना इस दोनों पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो पैरेलल में लगता है इसीलिए हाई रेजिस्टेंस, और एम मीटर में लो रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि सीरीज में। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। हाउ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। अभी जस्ट बता दिए सीरीज एंड पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसे हो जाएगा? पैरेलल में, और एमीटर क्या हो जाएगा? सीरीज में। स्टेट द फैक्टर्स ऑन व्हिच अ गिवन टेंपरेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन कंडक्टर डिपेंड्स। अच्छा चलो ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। तो क्या क्या होगा हमारा? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा।
ये भी हम लोग इन टेक्स्ट में कर चुके थे और एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन किए थे। यहाँ गिवन टेम्परेचर मेंशन कर दिया, मतलब क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर गिवन टेम्परेचर नहीं रहता और तुमको टीचर से एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए या टीचर का अच्छा इंप्रेशन चाहिए, तो नोट में लिख देना रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस किए थे, याद होगा क्या होता है आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। थ्योरी क्लास चेक कर लोगे, अल्फा क्या होता है, टी क्या होता है, सब समझ आ जाएगा। एक बार थ्योरी क्लास देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस of a metal wire of length 2 meter and area of cross section 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square if the resistivity of the metal be इतना। बेसिकली क्या हमको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रो दिया है, एल दिया है, ए दिया है। रो क्या है हमारा 2.8 into 10 to the power minus 8। लेंथ क्या दिया है, देखो यूनिट में लिखोगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा क्यों ऐसा है। देखो हम ओम मीटर लिख दिए, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ हमारा 2 मीटर। एरिया क्या है हमारा 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट गया, ये इसको 0.2 बना देगा, करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 2 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना के करीब आ जाएगा 0.036 ओम के अराउंड आ जाएगा वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका किसका, 3 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, 12 ओम का। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 12, कितना आया टोटल हमारा 24। वेरी गुड। V क्या होता है हमारा, क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट वुड फ्लो फ्रॉम 12 वोल्ट। तो V हमारा क्या होता है, यहाँ 12 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो V हमारा कितना दिया है 12, तो I क्या होगा हमारा V बाई, V क्या है 12 24 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अभी हम लोग चेक किए थे, लेंथ थिकनेस पे, लेंथ पे, कंडक्टिविटी पे और टेम्परेचर पे। जैसा हम बताए थे लिख देंगे तो टीचर खुश हो जाएगा और नंबर भी दे देगा। 3 incandescent bulbs of 100 watt each of are connected in series in an electric circuit. In another circuit another set of 3 bulbs of same wattage are connected in parallel. क्या पूछ रहा है, will the bulb in 2 circuits glow with the same brightness। सेम ब्राइटनेस से करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कोई बता सकता है। सिंपल रीजन, रेजिस्टेंस चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो करंट फ्लो अलग करेगा, अगर करंट फ्लो अलग करेगा तो कैसे सेम ब्राइटनेस होगा सबका। समझ आया। कौन ज्यादा ग्लो करेगा, तुम बताओ। तुमको अगर हम करंट दे रहे हैं और तुम एक ही सब ऐसे समझो कि अगर 2 पंखा तुमको चलाना है और तुमको सेम अमाउंट ऑफ करंट दिए हैं और दोनों सीरीज में है पंखा, तो पहला कुछ ये खाएगा, एनर्जी खाएगा, दूसरा वो कुछ एनर्जी खाएगा। तो अगर एक रहेगा तो ज्यादा तेज चलेगा पंखा, अगर दोनों पंखा सीरीज में रहेगा तो दोनों थोड़ा थोड़ा एनर्जी खाएगा। समझ आ रहा है, तो वो स्लो रहेगा। तो जो सीरीज वाला होगा वो हमारा उतना ग्लो नहीं करेगा एज कंपेयर टू पैरेलल वाला। यही हमारा जस्टिफाई योर आंसर हो गया। तो विल नो, आंसर होगा नो, बल्ब्स इन पैरेलल विल ग्लो मोर ब्राइटली। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में। अगला क्वेश्चन क्या है, नाउ लेट वन बल्ब ऑफ द सर्किट गेट फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो। देखो अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सीरीज में अगर एक बल्ब फ्यूज होगा, अगर तीनों बल्ब है, एक फ्यूज होगा तो करंट सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो कोई और बल्ब यहां नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर पैरेलल में रहा तो कोई लेना देना नहीं है इसको, करंट इधर जा रहा है, अगर ये नहीं काम कर रहा है तो कोई लेना देना नहीं है, करंट तो इधर तो जाएगा ही, इसको, इस करंट को कोई लेना देना नहीं है इससे।
यहाँ ग्लो कर रहा है कि नहीं, ये आराम से ग्लो करेगा। और करंट क्या होगा, इन्हीं दोनों में बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक 3 सेल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ऑन। बेसिकली क्या कह रहा है हमको, पहले क्या ड्रॉ करना है हमको, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें 3 सेल है हमारा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। आगे क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर, प्लग की ऑन होना चाहिए, एंड अनदर, ये हमारा पहला हो गया, एंड अनदर विथ सेम कंपोनेंट बट विथ बल्ब इन पैरेलल। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा पहला केस हुआ। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, दूसरा केस में यहाँ क्या हो जाएगा, सेम चीज, बस ये जो हमारा एमीटर और बल्ब है, ये हमारा बल्ब हो गया, तो यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर आ गया, ये हो जाएगा हमारा। समझ आया, यहाँ हम वोल्ट मीटर लिख देते हैं, यहाँ एमीटर, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है। समझ आया, चलो चलो, हाँ देखो यहाँ भी वही बनाया हुआ है। मेंशन द कंडीशन अंडर विच द चार्जेस कैन मूव इन कंडक्टर। कब चार्ज मूव करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी मूव करेगा। बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, दोनों के बीच में डिफरेंस रहा तभी इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो करंट किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन दिस कंडीशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा डिवाइस होता है जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। हम लोग ऑलरेडी ये इंटेक्स में कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वोल्ट रेजिस्टर। हाँ, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा बताओ। ई क्या होता है, P इंटू टी, क्योंकि E बाई टी क्या होता है P, तो E क्या हो गया P इंटू टी। P कितना दिया हुआ है, P कितना दिया 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब 30 इंटू 60। अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे तो किलोवाट आवर में नहीं आएगा, ये जो हमारा पावर है वो एनर्जी जो आएगा वो जूल्स में आएगा। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो हमारा किस में आ जाएगा, हमारा वैल्यू वॉट पर आवर में आएगा। समझ आया, दोनों के दोनों आंसर हमारा सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। व्हाट विल बी द कॉस्ट यूजिंग फॉर 1 मंथ इफ ₹4। तो 4 किसका है, जो हमारा पावर में, जब तुमको याद होगा कमर्शियल वाला जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कि हम लोग जब कमर्शियली यूज करते हैं तो किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर में निकालते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो हम लोग क्या करेंगे, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे 30 दिन के लिए। अगर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 0.6 किलोवाट आवर। तो 30 दिन में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 18 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट एक का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4। तो कॉस्ट ऑफ 18 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 18 इंटू किलो, 1 किलोवाट मतलब कितना 1 यूनिट है ना, तो 18 इंटू 4, आंसर क्या हो गया 70। समझ आया, चलो ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इन टेक्स्ट में, अगर ध्यान में हो तो। सेम क्वेश्चन एक टाइप का इन टेक्स्ट में किए थे जहां तक हमको याद आ रहा है। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एक बार पॉज करके पहले खुद बनाने का कोशिश करो और चेक करो सही बना रहे हो कि गलत। इससे क्या होगा, बोर्ड के लिए प्रैक्टिस होते रहेगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ अ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 2। क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या दिया हुआ है 2 कूलम। तुमको निकालना क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन क्या होता है Q इंटू वी, यानी 2 इंटू 12 मतलब 24 जूल। आ गया, नेक्स्ट। और ये जो हम लोग अब यहां से जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली किसको डील कर रहा है, ये हमारा डील कर रहा है। अब हम रेजिस्टेंस है, पैरेलल, पावर, इन सब का जिक्र ज्यादा होगा इसमें।
व्हाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन? इसका रीजन क्या होगा, बताएगा कोई? सिंपल सा रीजन है, ऑलरेडी हम लोग ये लाइन पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, ताकि हम लोग फिलामेंट का लाइफ बढ़ाया जा सके, ताकि कोई रिएक्शन ना हो और फिलामेंट का लाइफ बढ़ सके। What is meant by the statement that the rating of the fuse in the circuit is 5 एम्पियर? मतलब कि अगर रेटिंग, ये भी बताए थे एग्जांपल देके भी, कि अगर 5 एम्पियर है तो क्या यूज कर सकते हैं, अगर ध्यान में हो तो, कि कितना एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, तो 4.5 तक हम लोग यूज कर सकते थे। कैसे कैसे कर सकते थे, इस पे एक क्वेश्चन भी सीरीज किया था। तो लेकिन यहाँ पर हमसे सीधे एक वर्ड में पूछ रहा है कि क्या मीनिंग है उसका। इसका मीनिंग यही है कि अगर 5 एम्पियर से ज्यादा हुआ करंट तो हमारा क्या होगा, फ्यूज ब्लो कर जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, व्हाई द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट? फिलामेंट, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से जितना हीट होगा, अगर वो मेल्ट कर जाएगा फिर वो ग्लो नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हम लोग उसका सोर्स ऑफ लाइट बनाने के लिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखे हुए हैं और रेजिस्टिविटी हाई रखें। समझ आ रहा है? ठीक है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ दिस फिजिकल। क्या है हमारा, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी जो हमको डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक? अभी बार बता रहे हैं, रेट क्या क्या डिफाइन करता है, हमारा पावर डिफाइन करता है। यूनिट क्या होता है पावर का, वॉट होता है। 1 वाट को डिफाइन कर दो। 1 वाट क्या होता है, जब भी पूछे डिफाइन द यूनिट, 1 वाट को डिफाइन कर देना 1 जूल 1 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया है, a watt is power consumer device that carries one current when operated at a difference। एक ही बात है यहाँ पर। 1 वाट को पावर को हम कैसे किए, एनर्जी बाई टाइम से किए, यानी 1 जूल का वो, और वो लोग कैसे कर रहा है, पावर को एकदम एक्चुअल डिफाइन कर रहा है, P इज इक्वल टू वी आई के फॉर्म से, मतलब 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर का, किसी से भी डिफाइन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ। पहला डिसएडवांटेजेस क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, करेक्ट है ना। तो इतना ज्यादा लोड का रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल का काम है, तो वो हम लोग इसलिए नहीं करते हैं। दूसरा, अगर एक बल्ब भी फेल करा तो सब के सब फेल कर गया। अगर एक ही स्विच से हम सारा घर का लाइट जलाएं, एक ऑन किए, अगर हमको इस रूम का जरूरत भी नहीं। तीसरा रीजन ये भी दे सकते हो कि अगर हमको इस रूम में है और एक ही स्विच से सब कनेक्टेड है, इस रूम का लाइट ऑन किया था, उस रूम का भी जल गया, इकोनॉमिकल भी नहीं है कि नहीं है। और तो तीनों रीजन क्या हो गया, पहला हाई रेजिस्टेंस, दूसरा कि अगर एक बल्ब खराब हुआ तो सब घर का लाइट खराब हो गया, पूरे करंट घर से ब्लो कर गया, कहीं से अभी सर्किट ब्रेक हो गया, अब कहीं भी कुछ नहीं जा रहा है तो पूरा घर ठप। तीसरा रीजन क्या होगा, एक रूम का लाइट जलाएंगे तो दूसरा रूम का लाइट जल जाएगा, जरूरत ही नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं। अगला क्वेश्चन, student draws the following circuit diagram for experiment of studying the dependence of current on potential difference across resistors. Name the parts level as A, B, C. चलो क्या क्या हो सकता है A, B, C? ये ए क्या होगा हमारा, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या कनेक्टेड होता है, एम मीटर कनेक्टेड होता है, तो हमारा ए क्या हो गया, एम मीटर हो गया। सी क्या हो गया, वैसे ही वोल्ट मीटर, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, करेक्ट। आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है, ए बी सी, सी कहाँ है यहाँ पर, सी हो गया, बी, बी क्या हमारा रेजिस्टेंस है, साफ सिंबल ही दिख रहा है। डी क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी, क्योंकि 2 सेल है तो बैटरी बोल सकते हैं, करेक्ट। हाँ, अब इस डायग्राम में आते हैं, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन एक और बार पूछा गया होगा। तो ये एम क्या है हमारा, एम मीटर है, के क्या हमारा वोल्ट मीटर है, एल क्या है रेजिस्टेंस है, एन क्या है स्विच है या की कह सकते हैं, और हम ये तो पूछ ही नहीं रहा इसमें। तो इन चारों में से ये पूछ दे या ये पूछ दे, यानी बोर्ड में दोनों जगह पूछा था, मतलब 2 पेपर में या 2 सेट में ऐसे ही पूछा होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं एक बार कि होता क्या है बेसिकली। देखो,
जब बहुत ज्यादा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, जब बहुत ज्यादा करंट आता है तो जो फ्यूज का होता है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, अचानक से तेज करंट आया तो फ्यूज क्या हो गया, हमारा मेल्ट कर गया, जिससे हमारा क्या होता है, करंट को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। इसीलिए फ्यूज लगाते हैं ताकि हमारा जो अप्लायंस है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमारा घर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ब्लास्ट व्लास्ट कुछ ना हो, आग वाग ना लगे, इसलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। ये पहले भी एक्सप्लेन किए थे, एक और बार करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिव द फॉलोइंग रीजन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ताकि हीटिंग से कोई प्रॉब्लम, कोई रिएक्शन अंदर ना हो। फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस, क्यों सीरीज में, क्योंकि अगर एक में भी प्रॉब्लम आए तो पूरा सीरीज हमारा बंद हो जाए, क्योंकि अगर वायर, अगर फ्यूज को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो हाई करंट आया तो सिर्फ ये वाला सेक्शन ब्लॉक होगा ना, ये वाला तो चलते रहेगा और अप्लायंस हमारा क्या होगा, खराब हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर सीरीज में लगाए रहेंगे और ये मेल्ट कर गया तो हमारा इधर का जितना भी अप्लायंस है या सीरीज है सब प्रोटेक्टेड हो गया, कि कोई भी एक्सेस करंट नहीं गया या कोई भी डिफरेंस नहीं आया। समझ आया? While experimentally verifying Ohm's law, a student observed that the pointer of voltmeter coincide with 15 division of the voltmeter and has least, तुम लोग के सिलेबस का नहीं है, पूछ दिया, गलती से पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस, लीस्ट काउंट नहीं पढ़ाया गया है। डीडीई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जितना लिस्ट काउंट होता है और जितना डिवीजन होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग वैल्यू होता है। नॉर्मली सीबीएसई में नहीं पूछता है, समझे? ये डीडी बोर्ड का है, सीबीएसई का नहीं। घबराने की बात नहीं, अगर ये नहीं पढ़ाया गया है। ये 15 डिवीजन, लीस्ट काउंट, ये सब क्या होता है नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, ठीक है। ये 11th क्लास में 11th एरर्स एंड एनालिसिस इन सब में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वॉट ऑपरेट 6 आवर्स पर डे, फाइंड द कॉस्ट। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 6 आवर पर डे। हम लोग क्यों इसको किलोवाट पर आवर में निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का यूनिट जो पर यूनिट निकलता है वो कैसे, किसमें निकलता है, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 30 इंटू 6 इंटू 800, कितना आएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो वाट आवर अभी लिख दो, तो 2 0 गया, 1 0 गया, 48 इंटू 3, यानी 50 इंटू 3 मतलब 150, और दो 3 बार माइनस कर मतलब 144, तो 144 किलोवाट आ गया हमारा। एक यूनिट का हमारा क्या वैल्यू है, 3 रुपए, तो 144 इंटू 3 क्या होगा, 12 13 4, तो ₹432 हमारा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200 ओम, इफ द अच्छा चलो, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो होगा। तो पहला केस में क्या होगा हमारा, I1 कितना है हमारा 220 का, रेजिस्टेंस कितना है 1200, और अगर इन प्लेस ऑफ बल्ब हीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना पुट कर दिया गया तो रेजिस्टेंस अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा I2। तो इस केस में I1 आएगा, कितना दे रहा है 0.18, और इस केस में तो सीधे सीधे निकाल लोगे तो 2.2 एम्पीयर। समझ गए? देखो 2 वायर्स है X और Y, सोन विच वन हैज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो क्या क्या दिया है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सेम मटेरियल है, ठीक है, मान के चल रहे हैं दोनों के दोनों क्या है, सेम मटेरियल है। तो हमारा आर क्या होता है, रो रो एल बाई ए, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, मटेरियल क्या है, सेम है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, एल के, तो किसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वायर वाई का। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में, थ्योरी अच्छे से की हम लोग, ये सब क्वेश्चन तो आराम से, मतलब टीचर चाहता है कि 2 नंबर ले लो तुम, ये वो उस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन इलेक्ट्रिक
आयरन टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड डेवलप्स इतना जूल, ठीक है, इन 30 सेकंड। बेसिकली क्या, आई दिया है हमको 5 एम्पियर, हीट दिया हुआ है कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, टी दिया है कितना 30 सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। आई क्या एच क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर आर टी, आर पूछ रहा है तो एच बाई आई स्क्वायर इंटू टी। एच क्या हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, आई स्क्वायर क्या हो गया 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू, और टी क्या हमारा 30। ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है तो इसको 15 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहां से हमको मिला 3, यहां से मिला 5, करेक्ट। यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया, ये 3 और ये 3 कट गया, तो 100/5, 100/5 कितना होता है 20। हमारा आंसर क्या हो गया 20। तो इसी के साथ हम लोग जितना भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था 2 मार्क्स वाला वो हम लोग कवर कर लिए। 2 मार्क्स क्वेश्चंस डन। अगले वीडियो में 3 मार्क्स क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर्स जितने भी होंगे कर लेंगे। तो इसके साथ तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समाप्त कर देंगे। तो 22 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स अगले वीडियो में आ जाएगा। एक बार सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई से पूछे गए हैं 2 मार्क्स से, सब के सब कवर्ड है, कुछ भी छूटा नहीं है ना। तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से एक बार, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस। तब तक एंजॉय, हैव अ वेरी गुड डे।